आज हर 2 मिनट में एक नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया में म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट 60 लाख करोड़ को पार कर गई। क्या इसका मतलब ये है म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री है, म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड को इजी लैंग्वेज में। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड है क्या? वाई टू बाय म्यूचुअल फंड? क्यों खरीदें, क्यों इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में? व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड? क्या रिस्क एसोसिएटेड है, कितना रिस्क है मार्केट के कंपैरिजन में, अनदर स्टॉक्स के कंपैरिजन में? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, SIP वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये बहुत कन्वर्सेशन होती है कि SIP करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। वेलकम टू माइंडफुल पाथ्स एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की है। फिर म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक फंड मैनेजर को हायर करता है जो इस मनी को, जो इस पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, डेट में, रियल एस्टेट में, और वहाँ से इन्वेस्ट करके ये पैसा कमाता है, रिटर्न कमाता है। और जितना भी ये पैसा उस इन्वेस्टेड मनी पे कमाता है, उस मनी को जो इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उनमें डिवाइड कर देता है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पर क्या ये पूरा का पूरा पैसा उन इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? नहीं, इसने भी कोई दान केंद्र नहीं खोल रखा है। ये फंड मैनेजर जो है, ये फंड जो है अपना खर्चा निकाल लेता है। जो भी इसने खर्चा किया, वो खर्चा कैसा हो सकता है? वो फंड मैनेजर को हायर करने का खर्चा है, वो सारे के सारे सिस्टम्स को चलाने का खर्चा है, वो अपना कट निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलो इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड। हमने ये एक म्यूचुअल फंड मान लिया, ABC नाम का एक म्यूचुअल फंड है, और ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं, आप और मेरे जैसे, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अज्यूम कीजिए राम, शीतल, हरि, ये तीनों 10-10 हजार रुपए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के पास कितने पैसे हो गए? इसके पास 30,000 रुपए, 30,000। अब ये 30,000 रुपए जो इस म्यूचुअल फंड के पास हैं, वो क्या कहलाएंगे? एसेट अंडर मैनेजमेंट। एक म्यूचुअल फंड के पास जितनी इन्वेस्टेड मनी होती है इन्वेस्टर्स की, उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा? एक फंड मैनेजर को हायर करेगा जिसके पास एक्सपर्टीज होगी, किसकी? मार्केट में इन्वेस्ट करने की, जिसको सभी एसेट क्लास की नॉलेज होगी। तो ये फंड मैनेजर जो इस फंड म्यूचुअल फंड ने हायर किया है, ये इस 30,000 रुपए को इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेगा, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। तो और इससे रिटर्न अर्न करेगा। अज्यूम कीजिए इसने ये 30,000 रुपीज शेयर, बॉन्ड, डेट, इन सब में इन्वेस्ट किया, और उस पैसे एक साल में इसने 20% रिटर्न, एनुअली रिटर्न अर्न किया। तो कितना अर्न कर लिया उसने? 30,000 पे 6,000 रुपए उसने बना लिए। अब ये क्या करेगा म्यूचुअल फंड? ये म्यूचुअल फंड अपना खर्चा निकाल के, क्योंकि इसने फंड मैनेजर को हायर किया है, इसको भी इसे पे देनी है। ये जब इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है उसमें भी फीस लगती होगी, ये बहुत सारे सिस्टम्स होंगे इसके पास जिसका भी खर्चा आता होगा। तो ये उस खर्चे को निकाल के, मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो ये वो निकाल के 2% कितना हो गया 30,000 का? 600 रुपए। ये 600 रुपीज इस 6,000 रुपीज में से निकाल के बाकी के 5,400 को क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? इन इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। राम, शीतल, हरि, इन तीनों को ये क्या करेगा? 1800 रुपीज दे देगा। अब इन्होंने कितना कमाया? इन्होंने इस 10,000 पे 1800 कमाया, इसके मतलब इनका एनुअल रिटर्न कितना हो गया? 18%। अब आप कहेंगे कि यार ये डायरेक्टली मार्केट में भी
इन्वेस्ट कर सकते थे? बिल्कुल, इनके पास डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन था अपने 10,000 रुपए का। पर देयर इज अ हैक। व्हाट्स दैट? अब भाई राम के पास, शीतल के पास, हरी के पास इस फंड मैनेजर जितनी एक्सपर्टीज तो नहीं है, उनको इतनी नॉलेज तो नहीं है कि कौन से शेयर में डालें, कौन सा शेयर आपको प्रॉफिट ही देगा, या कौन से बॉन्ड में डालें, या कौन सी डेट में डालें, इंटरेस्ट रेट हाई जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। उनकी नॉलेज एक रिटेल इन्वेस्टर के पास लिमिटेड होती है। तो इन्हें क्या बेनिफिट मिलता है? इन्हें इस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है। इन्हें नहीं चूज करना, इन्हें टेंशन नहीं लेनी कि कहां पे इन्वेस्ट किया जाए। दे जस्ट कैन रिलाई ऑन दिस फंड मैनेजर। और अब इस म्यूचुअल फंड का क्या फायदा है? इस म्यूचुअल फंड को ये पैसा, ये प्रॉफिट, ये यहां से 2% में से ये अपना हिस्सा बचा रहा है, ये अपने लिए कमा रहा है। तो इस तरह से ये एक व्हीकल है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मिल जाती है? एक्सपर्टीज मिल जाती है फंड मैनेजर की टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। तो इसीलिए बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है मार्केट के कंपेयर में, वन आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके कंपेयर में थोड़ा लेस रिस्की होता है। तो ये तो एक कारण हो गया कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा कारण जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन का। अब देखिए, राम के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं। अब वो 10,000 रुपए में कितने शेयर खरीद पाएगा, है ना? उसी तरह शीतल के पास 10,000 रुपए हैं। अब कई बार एक शेयर की वैल्यू हजारों में होती है। मैं कितने शेयर, या उसमें से शेयर भी खरीद लूंगी, उसमें से बॉन्ड भी खरीद लूंगी, उसमें से डेट भी खरीद, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो उतना पैसा नहीं होगा, उससे ज्यादा की मे भी ट्रेडिंग की फीस लग जाए। बट म्यूचुअल फंड के पास तो हजारों इन्वेस्टर्स का पास आता है, इसके पास तो हजारों करोड़ों एसेट अंडर मैनेजमेंट में होते हैं। तो इसके पास डाइवर्सिफिकेशन करने का बहुत स्कोप होता है। तो आपको वो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा जो कारण है कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन के सिवाय, उसके बाद आप छोटे से छोटा अमाउंट भी लगा सकते हो। आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप 500 रुपए से शेयर मार्केट में यू कैन बाय, बट उसके ऊपर आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितना उसका एक्सपेंस होगा, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बेनिफिट कितना होगा। तो इसलिए ये छोटे से अमाउंट से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग क्या है कि लिक्विडेट बहुत इजीली कर सकते हो। आपको आज पैसा चाहिए, यू कैन सेल इट क्विकली एंड गेट दैट। So that's the reason mutual fund is a good vehicle to invest, but as per your risk appetite. म्यूचुअल फंड भी बहुत तरीके के होते हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर होपफुली आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्या है। In next video, we will talk about SIP versus mutual fund. Thank you for watching.